हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल्स है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। मैंने आपको बताया था कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से नहीं पॉलिनोमियल्स होते हैं। आपको याद होगा, मेरे हिसाब से मैंने आपसे बोला था कि पॉलिनोमियल्स देखने के लिए पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस एक ही फ़र्क होता है। देखिए इसमें क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है ये सोचना पड़ेगा। सारे जैसे टाइप के जिनमें आपको बताया था मैंने, जिनमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और कांस्टेंट नंबर हो और डिग्री हो और कोएफिशिएंट हो, तो वो सारे नंबर्स जो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हुए हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं और पॉलिनोमियल्स भी कहलाते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक में क्या फ़र्क होता है? बस इतना फ़र्क होता है कि इसकी जो पावर होती है अलजेब्रिक में, तो इसकी पावर होल नंबर में भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में हमेशा होल नंबर में होगी। होल नंबर से मतलब, होल नंबर आपने पढ़ा था, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, इनफाइनाइट तक होगा ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। और लेकिन जो अगर मान लीजिए होल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होंगे, तो वो ये भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो हो सकते हैं 1/2 3/4 या -4 -3 है या -2 है, तो ये भी तो है। तो ये नंबर हमेशा जो किस में आएंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही आएंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ये अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, ये पॉलिनोमियल्स, ये अलजेब्रिक के हो सकते हैं, ये भी अलजेब्रिक हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स सिर्फ यही हो सकते हैं जिनमें होल नंबर होगा। ये याद रखिए। अब देखिए हमें दे रखा है ये 4x² - 3x + 7 है। तो अब इसमें देखिए पावर हमें क्या क्या दे रखी है। पावर इसमें हमको जो पावर दे रखी है, इसमें इसकी x² की इसकी जो पावर है, इसकी कितनी, x की पावर कितनी है, 2 है ना। 2 दे रखी है इसकी पावर। और दूसरे की पावर हमें क्या दे रखी है, x की क्या है, 1 है। और यहाँ पर x है ही नहीं, तो मतलब 0 है। तो 2 1 0, ये देखो दोनों सारे होल नंबर है ना। तो सिंस ऑल पावर आर होल नंबर इट इज़ ए पॉलिनोमियल। सबके जब होल नंबर, हमारे जो सारे जो पावर्स हैं वो सारे होल नंबर में, तो ये हमारे, ये क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। नाउ देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल। देखो यहाँ पर वन वेरिएबल, x² एक वेरिएबल है, x का है, यहाँ भी x का ही वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा तो x की 0 वेरिएबल है। तो क्या है, यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल है x। तो इट इज़ ओनली इन वन वेरिएबल, मतलब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है x। यहाँ पर ऐसा भी तो सकता था ना, 4x² - 3y + 7 या a + b + c हो सकता था, 3 वेरिएबल हो गए। लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल दे रखा है, क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। यही पूछा ना इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, ये वन वेरिएबल में ही है। तो यस द एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी है और साथ में वन वेरिएबल भी है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी कैसे आपको लैंग्वेज लिखनी है ना। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसी तरह से लिखें हर चीज़ को, कि इसमें बताएं कि ये इसमें ये होल नंबर है, ये वेरिएबल x का वेरिएबल है, और ये जो है कि एक वेरिएबल ये पॉलिनोमियल भी है और साथ में एक वेरिएबल है इसका ना। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, y² + √2 है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारी पावर क्या दे रखी है हमको, इसमें पावर हमें दे रखी है y दे रखी है। तो y की पावर क्या है, इसमें 2 है ना, 2 है। और अगर √2 में देखो तो कोई x या y कुछ है ही नहीं, तो इसकी 0 है ना, 2 ही पावर हो गई। और ये दोनों पावर किस में है, होल नंबर में, ठीक है, ये होल नंबर में। तो और इसमें जो हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, इसमें भी सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है। क्या है, ओनली वन वेरिएबल, कौन सा है, y है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यस। और पॉलिनोमियल भी हो गया, ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यस दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है,
वाई, बस ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 3√t, ये है 3√t प्लस t√2 है। अब देखिए अंडर रूट में कोई भी चीज़ होती है तो हमने आपको बताया था कि 2√2 है, तो ये क्या होता है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को 1/2 ये अंडर रूट 2 को हटाएंगे हम यहाँ, सॉरी मैं गलत, ऐसे देखिए इससे समझिए, अंडर रूट 2 है, अगर 2 पे अंडर रूट हटाना चाह रहे हैं तो हम इसे 1/2 लिखते हैं, पता नहीं पता, ऐसे लिखते हैं। तो जब ये 3 है तो इसका मतलब इसमें पावर क्या होगी, अगर ये जैसे ये 3√t दे रखा है तो यहाँ पर t की पावर क्या दे रखी है, 1/2 है ना, अंडर रूट है तो t की पावर 1/2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे 1 है, t के ऊपर देखो 1 है पावर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पावर क्या है हमारी 1/2 और 1 है, ठीक है। अब ये आपके हिसाब से होल नंबर है, नहीं है होल नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या है कि ये होल नंबर नहीं है, नहीं हुआ ना हमारा होल नंबर, तो बस यहाँ पे लिख दो, जब ये होल नंबर ही नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल भी नहीं है, तो अब पॉलिनॉमियल नहीं है तो इसमें से फिर उसका आंसर आगे निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो एड एज द पावर ऑफ टी इज़ क्या है हमारी 1/2 है, 1/2 जो क्या नहीं है विच इज़ नॉट ए होल नंबर, therefore this expression is not polynomial। ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है y + 2y 2/y। अब देखिए ये क्वेश्चन है y + 2/y है ना। अब देखिए इसमें हमारी डिग्री देखते हैं, पावर कितनी है हमारी, इसमें पावर पहले वाले की कितनी है, 1 है ना। और अब दूसरे वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आता है y + 2, और y को ऊपर ले जाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, ऐसी तो होता है ना, y अगर नीचे है अगर उसे ऊपर ले जाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, तो एक तो पावर हमारी 1 हो गई और दूसरी पावर हमारी -1 हो गई। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर कोई भी पावर फ्रैक्शन में या माइनस में है तो वो होल नंबर नहीं है, और अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनॉमियल भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस -1 इज़ नॉट ए होल नंबर, so it is not a polynomial। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए इसमें x की पावर 10 दे रखा है हमको, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या आई हमारी, पावर आई हमारी एक 10 हो गई, एक 3 हो गई और एक की 50 है, 3 पावर्स है ना, लेकिन तीनों जो है होल नंबर में है, होल नंबर में, अगर ये होल नंबर में है तो क्या है, ये पॉलिनॉमियल्स हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें क्या हमें जो वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें हमें 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, इसमें एक वेरिएबल नहीं है, कौन कौन से हैं, एक x दे रखा है, एक y दे रखा है और एक t दे रखा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इसने तो हमसे ये कहा ना कि ऐसा वेरिएबल ऐसा पॉलिनॉमियल बताओ जिसका 1 वेरिएबल हो, लेकिन ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन इसका वेरिएबल एक नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिंस इट इज़ नॉट वेरिएबल not polynomial in one variable, nomial poly, यहाँ लिख देती हूँ काट के, polynomial in one variable। समझ में आ गया आपको, तो हमारे जो पहले 2 ऑप्शन थे वहीं उसमें वेरिएबल भी एक था और वो होल नंबर भी थे, बीच के जो 2 थे थर्ड और फोर्थ उसमें जो था वो पॉलिनॉमियल ही नहीं थे। अब फोर्थ वाला पॉलिनॉमियल तो है लेकिन इसका वेरिएबल एक नहीं है, इसके 3 वेरिएबल हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन 2। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, राइट द
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था। देखिए ये 2 है, ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर ये है, अब एक्स स्क्वायर पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, है ना, 1 होगा। और यहाँ पर 1 है, 1 गलत कर दिया, नहीं हाँ 1 है, तो ये प्लस एक्स है। इसका तो पूछ ही नहीं रहा है, हमें तो सिर्फ इसका बताना है। जब इसका बताना है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 है। याद है ना आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब जो भी न्यूमरल, जो भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पर 4y है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4 है ना। अगर 7y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। अगर 8x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। तो ऐसे ही हमने, इसने हमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट पूछा तो वो क्या है, 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर -1 आएगा, हाँ, क्योंकि ये माइनस में है ना, -1 है तो माइनस में आएगा। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बस में साइन का फ़र्क है। तो जब ऐसे साइन का फ़र्क होता है तो क्या मतलब ये यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी। देखिए 2 + 1 × एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कौन सा वो है, π/2 है ना। तो ये भी तो कोएफिशिएंट हुआ। अगर मान लो 4 होता है वो भी कोएफिशिएंट होता है, π/2 है तो इसका π/2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। √2 - 2x - 2 है ना, तो यहाँ पर √2 जो है ये क्या होगा, सब कोएफिशिएंट x तो है ही नहीं इसमें, तो x अगर पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना। जब नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो नहीं है वो। अगर एक्स स्क्वायर को हम 0 से अगर उसकी पावर 0 होगी तो क्या होगा, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 0 होता और ये एक्स स्क्वायर होता, इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आता, 0 ही तो आता ना। तो यहाँ हम नहीं लिखते, तो ये इसका मतलब यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 0 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी यहाँ पर, = 0। यहाँ पर चाहो तो लिख दो 0 इज़ मल्टीप्लाइड ये मल्टीप्लाई होगा ना, तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तभी तो ऐसा हुआ है ये, है ना, इसीलिए 0 आ रहा है। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर होगा, जो इसमें शो नहीं कर रहा है, इसीलिए 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है तो इसका एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगी, 0 होगी। आप देखिए, क्योंकि एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है ना एक्स स्क्वायर, जब 0 से मल्टीप्लाई किया हो तो 0 क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा, तो हमने 0 लिख दिया। देखिए क्वेश्चन 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायोन्यूमल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले तो ये बताइए बायोन्यूमल में क्या चीज़ कंडीशन होती है। बायोन्यूमल जो होता है वो हमेशा मतलब उसमें 2 टर्म्स होते हैं ना, यही तो होता है ना, 2 टर्म्स होते हैं। कैसे, जैसे ये दे रखा है, जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, है ना, या ये हो सकता है 3y स्क्वायर प्लस 5x हो गया। ये हमारे क्या है, ये हमारे हो गए बायनोमियल, यही होते हैं ना बायनोमियल, यही होते हैं बायनोमियल जिसमें कोई भी दो टर्म्स होती हैं। और लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसने हमें इसमें दिया है 35 डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही तो शो करते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमें बायनोमियल डिग्री दी हुई है, बायनोमियल जो दिया हुआ है उसकी जो ये 35 दे रखी है ना, 35 दे रखी है, तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। और हमें कितनी टर्म चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। तो इसे तो हम कितनी कैसे भी बना सकते हैं, कोई से कंडीशन जो दे रखी है बस उस कंडीशन को फॉलो करो। जैसे ये देखिए, तो मान लीजिए ये x ले लिया हमने, x 35 + 2 ले लो, ये भी बायनोमियल हुई, 2 टर्म है,
और जो सबसे बड़ी पावर है वो 35 है। यही कंडीशन होनी थी। सेकंड एग्जांपल ले लो, मान लो y ले लो, y 35 और प्लस ले लो यहाँ पर y का स्क्वायर 16 ले लो। तो सबसे बड़ी पावर तो 35 ही है और दो दो टर्म्स भी है, तो ये भी हो सकती है। आप और कोई ले लो, जैसे t ले लो, t 35 प्लस 4x ले लो, 4t। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाईएस्ट पावर 35 है और दो टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब करते हैं, अब दूसरा इसने दिया है मोनोमियल का ना। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल में सिर्फ एक डिग्री होती है, कोई भी डिग्री बोल रही हूँ, एक टर्म होती है ना, एक टर्म होती है। तो इसमें लिख देंगे हैविंग वन टर्म, और हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या दे रखी है, 100। ये दो चीज़ होनी चाहिए ना, वन टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री 100 होनी चाहिए। तो वन टर्म का मतलब तो बस एक ही हुआ, मतलब जैसे मान लो x लिख लिया तो x 100 लिख दो, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। अब इसके आगे किसी चीज़ें भी लिख सकते हो आप, y 100 ये भी हो गई, t 100, ये सारे क्या हुए, ये मोनोमियल हो गए, है ना। अगर ट्राइनोमियल दिया होता तो क्या होता, ट्राइनोमियल होता तो यहाँ पर x 35 प्लस 2x प्लस 2 हो जाता, थ्री टर्म ले लेते, है ना, सिर्फ इतना ही तो होता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट करोगे ना तो ये क्वेश्चन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और जब हमें कोई चीज़ आती है ना तो वो चीज़ हमें करने में भी मज़ा आता है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देखना। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। क्या पूछा है इसमें, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री वो पूछता है तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है उसकी। कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन दे रखी है उसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली है ना, x3 ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर थ्री, तो क्या होगा, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। बस हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। आप बताइए इसमें कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें पावर किसकी बड़ी है, इसमें तो y होगा भी तो अगर 0 होगा, है ना, और इसमें y की पावर कितनी है, 1 है ना, y की पावर 2 है, सॉरी। तो यहाँ पर y की पावर 2 दे रखी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर इज़ 2। तो क्या होगा, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2। ये हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 5t माइनस √7। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हमें दे रखा है, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है बताइए, इसकी डिग्री जो होगी √7, 5t दे रखा है तो इसकी तो 1 होगी, है ना, 1 होगी, और √7 पे होगी अगर तो 0 होगी। तो मतलब 5 का मतलब t जो है ये 1, यही पावर सबसे बड़ी है हमारे पास ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब √7 है तो ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया, इस पर कोई होगा ही नहीं, कोई भी इसमें पावर होगी ही नहीं, कोई भी वेरिएबल होगा ही नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर 4 है, ये भी कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर हम ही देखते हैं, तो वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होती है वो लेते हैं। अब इसमें एक ही पावर दे रखी है तो एक ही का लिखेंगे, यहाँ पर भी एक ही है, तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर t की पावर 1 है, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, of t is 1, the degree of
दिस पॉलिनोमियल इज़ 1। देखिए ये है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में देखिए यहाँ पर जो है हम, देखिए अब ये है 3। अब 3 में आप देखिए तो इसमें क्या होता है कि 3 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको ना, 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं। अब हमारी जो 3 है इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो 3 को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो 1 है, हाँ मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 हो गई है तो इसका आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब 1 के साथ x हो सकता था, है इसका मतलब हो सकता है ये है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब इसका मतलब x की पावर 0 है तो 1 है, तो हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर x की पावर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 3 इंटू 1 ही होगा, तो 3 ही आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री हमारी यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 0 है क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हाईएस्ट डिग्री 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0। अब देखिए इसमें पूरा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था, ये फिर से मैं बता देती हूँ, लीनियर में क्या होता है कि लीनियर में जो हमारी पावर होती है वो हमेशा ऐसे होगी, एक पावर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी। जैसे मान लीजिए ये, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है और तो कोई है नहीं वेरिएबल, तो इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, और तो ये लीनियर इक्वेशन हुई ना, और लीनियर पॉलिनोमियल हुई। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक होगी तो क्या होगी, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 3 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगी, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होती है। अगर क्यूबिक कौन सी होगी, क्यूबिक होगी अगर मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 3 है प्लस 2x² प्लस 3x कुछ भी दे रखा है प्लस 7, या x³ प्लस 2 दे रखा है, तो ये सारी क्या है, ये जिसमें पावर सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, x² है, x³ है, तो ये क्या है, क्यूबिक है। तो अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारी, x² है, ये वाली है ना, x² है, 2 है पावर, तो हम यहाँ लिख देंगे हाईएस्ट पावर इज 2, hence it is a quadratic। वो है ना, तो 2 होती तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी x² x माइनस x³। अब बताइए ये कौन सी है, तो देखने से ही पता लग रही है, हाँ क्या होगी बताइए, x माइनस x³ है ना इसकी बड़ी, देखो इसमें x³ बड़ी है, इसकी पावर x की पावर सबसे हाईएस्ट पावर x³ है, तो जब सबसे हाईएस्ट पावर x³ है तो इसकी पावर क्या होगी, 3 होगी, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस x³ हाईएस्ट पावर is 3, hence cubic polynomial। hence क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखिए, ये y² प्लस y प्लस 4, ये बताइए इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखिए पता लग रहा है y² सबसे हाईएस्ट पावर है, y² हाईएस्ट पावर है, तो क्या है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जैसे मान लीजिए ये y² है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये y² है, ये प्लस y है की पावर 1 होगी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मैंने बताया था y0 की क्या होती है, 1 होती है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगी, तो 4 ही तो आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 4y0 लिख सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी हुई हमारी, हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पर, 2 है, तो हैंस क्या लिखेंगे, हैंस क्वाड्रेटिक पावर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
अब देखिए इसमें क्या है, हाईएस्ट 1 प्लस एक्स है, तो एक्स है और ये एक्स प्लस 1 को मैंने ऐसे आगे पीछे करके लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 0 होगी, अगर ये 1 है तो तब भी तो यहाँ आंसर 1 ही आएगा, तो हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ऊपर तो करा ही नहीं है, देखो 1 प्लस एक्स है तो मैंने इसको एक्स प्लस 1 लिख दिया ऐसे। एक्स की पावर 1 है, अब मैंने 1 का बताया था आपको कि अगर एक्स की पावर 0 होती है तो उसका भी आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 हो सकती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 आ रही है, और हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है, मतलब डिग्रीज की मतलब हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्या होती है, लीनियर। अगर 2 होती है हाईएस्ट पावर तो होती है क्वाड्रेटिक। अगर 3 होती है तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस लीनियर, इट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 3t है, 3t का क्या होगा, देखिए इसमें 3t दे रखा है इसमें ना, देखिए अभी 3t दे रखा है तो 3t का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू टी और t की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर इज़ 1, तो ये क्या कहलाएगा, हैंस लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 1 है। अब नेक्स्ट है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या होगी हमारी, आर की पावर कितनी आ रही है, 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारी, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगी। पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट है 7x क्यूब। 7 में क्या है, इसकी पावर की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 है तो हाईएस्ट पावर यहाँ लिख दो, हैंस क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।